बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। प्यारे बहन भाइयों, आज 29वां रोजा है और आखिरी जुमे रात है और लगता यही है कि ये आखिरी रोजा होगा और कल ईद हो जाएगी। इसलिए आज आपको 29वें रमजान का एक बेहद खास अमल बताने जा रहे हैं। इस अमल को कर लेने वाले से अल्लाह ताला राजी हो जाता है। बस आपने 29 बार इस बेहद अजीम कलमे को पढ़ लेना है, जिसके बाद आपकी हर दुआ कबूल होने लगेगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। आपकी हर हाजत जो आज तक पूरी ना हो सकी वो आज के दिन पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बुजुर्गों का इस अमल के बारे में कहना है कि जो कोई भी 29वें रमजान इस अमल को कर लेता है तो ईद का चांद नजर आने से पहले पहले उसकी हर दुआ हर हाजत पूरी हो जाती है। अगर आपको दौलत चाहिए और बेशुमार दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, रिज्क चाहिए, तो बस आज का ही दिन है। आज के दिन के बस कुछ पल बाकी हैं। ईद का चांद नजर आने से पहले पहले इस अमल को कर लें, फिर देखें आपको अल्लाह ताला कैसे खजानों का मालिक बना देते हैं। आपके घर से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाता है। आपके घर हर तरफ बरकत ही बरकत होती है। रमजानुल मुबारक का बेहद बरकत और फजीलत वाला महीना बस खत्म होने को है और बस चंद घड़ियां हमारे पास बची हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपने रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने से फायदा नहीं उठाया तो खुदा का वास्ता है इन चंद घड़ियों को मत जाया जाने दें। इन चंद बची बेहद फजीलत वाली घड़ियों का फायदा उठाते हुए अपनी किस्मत को बदल दें। इसलिए अगर आपकी भी कोई दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई, कोई हाजत है जो अभी तक कबूल नहीं हुई, या आपको रिज्क की तंगी का सामना है, तो बस आज 29वें रमजान के इस खास अमल को कर लें और उसके बाद होने वाले करिश्मे और मौजे खुद अपनी आंखों से देखें। आज जो मैं आपको 29वें रमजान का खास अमल बताने जा रहा हूँ, ये वो अमल है जिसके बारे में बड़े बड़े बुजुर्गों और उलमा इकराम का कहना है कि जो कोई भी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में इस अमल को कर लेता है तो ईद का चांद नजर आने से पहले पहले उसकी हर दुआ, हर मन्नत, हर हाजत ऐसे कबूल हो जाती है कि उसे खुद भी यकीन नहीं आता कि मेरे साथ हुआ है तो हुआ क्या है। आपका हर मसला हल हो जाएगा, हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप अल्लाह ताला से जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। खासकर मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो शिकायत करते नजर आते हैं कि गुर्बत उनके घर में डेरे कर कर बैठ चुकी है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने बंदिश करवाई है, आपके हर काम में रुकावट आ जाती है, आपकी कामयाबी किसी ने बांधी है, आपका रिज्क कारोबार किसी ने बांध रखा है, आपके रिश्ते किसी ने बांध रखे हैं, आप पर अचानक से मुसीबत और परेशानियां आती रहती हैं, तब भी आप इस अमल को जरूर करें। इसी तरह अगर आपकी कोई दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई तो इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला ईद का चांद नजर आने से पहले अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर दुआ, आपकी हर हाजत अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमा लेंगे। बेहद प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको 29वें रमजान के इस खास अमल के बारे में बताऊं कि इसको आपने करना कैसे है, सबसे पहले आपको मैं बाबा फरीद का एक छोटा सा बेहद छोटा सा वाकया सुनाता चलता हूं ताकि इस अमल के बारे में आपका ईमान बढ़ जाए कि ये अमल कितना मुस्तनद है और कितना ताकतवर है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स था जो कि पहले बेनमाजी हुआ करता था, लेकिन बाबा फरीद के समझाने पर वो 5 वक्त का नमाजी हो गया था, बल्कि वो तहज्जुद में उठकर भी नमाज अदा किया करता था, क्योंकि बाबा फरीद ने उसको बताया था कि नमाज अदा करना फर्ज है और नमाज को छोड़ने के कौन कौन से नुकसान हैं और कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं। तो बाबा फरीद के कहने पर वो 5 वक्त का नमाजी हो गया। पाकपटन के मेन बाजार में उस शख्स की दुकान हुआ करती थी। उसके साथ एक शख्स की दुकान थी जो कि बेनमाजी था। जो नमाजी शख्स था उसने देखा कि मेरे दुकान से ज्यादा बेनमाजी शख्स की दुकान में ज्यादा ग्राहक आते हैं। उसने एक दिन देखा, फिर दूसरे दिन भी ये देखा। उसने सोचा कि मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ लेकिन फिर भी मेरी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं, जबकि मेरे बिल्कुल साथ वाली दुकान जो कि एक बेनमाजी शख्स की है, उस बेनमाजी शख्स की दुकान पर ज्यादा ग्राहक आते हैं। ये क्या बात है? यही सोच लेकर वो शाम को बाबा फरीद के दर पर पहुंच जाता है और बाबा फरीद से लड़ने के अंदाज में कहता है कि बाबा फरीद, आपने मुझसे कहा था कि नमाज अदा करना शुरू कर दूं, अल्लाह ताला मेरे हर मसले को खत्म
खत्म कर देंगे, अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में ले लेंगे। लेकिन देखे मैं 5 वक्त नहीं बल्कि मैं तहज्जुद की नमाज भी अदा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दुकान पर कम ग्राहक आते हैं, जबकि मेरे साथ वाला शख्स जो कि एक बेनमाजी है उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक आते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं नमाज ठीक नहीं पढ़ रहा या आपने मुझे गलत बताया है। बाबा फरीद ने ये सुना और मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि सबसे पहली गलती तुम जो कर रहे हो कि नमाज को कभी बोझ समझकर मत पढ़ो, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत पैदा करो। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो तुम उसके बाद एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं करोगे। एक वक्त की नमाज छोड़ने की बात तो दूर, एक वक्त की नमाज में थोड़ी सी देर हो जाए ये भी बर्दाश्त नहीं करोगे। इसलिए सबसे पहले अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर लो, उसके बाद खुद अपने आप तुम 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे। और बाकी बात रही कि तुम्हारे साथ वाले दुकानदार के ज्यादा ग्राहक क्यों आते हैं और तुम्हारी दुकान पर कम ग्राहक क्यों आते हैं, उसकी वजह यह है कि तुम्हारा साथ वाला जो दुकानदार है वो एक अजीम कलमा कसरत से पढ़ता है और उसी अजीम कलमे की कसरत की बरकत की वजह से उस शख्स की दुकान पर ग्राहकों का रश कम नहीं होता। तुम भी इस अजीम कलमे को पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी दुकान पर भी इतने ग्राहक आएंगे कि तुमसे संभाले नहीं जाएंगे। और प्यारे बहन भाइयों, इसी अजीम कलमे का अमल आज आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस्लामी बात चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलें फिर प्यारे बहन भाइयों, 29वें रमजान के इस खास अमल की बात कर लेते हैं कि ये अमल है क्या और इसे आपने कैसे करना है। इस अमल के लिए बेशक आप बावजू हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना वजू के भी इस अमल को किया जा सकता है, क्योंकि ये इतना बरकत और फजीलत वाला अमल है। बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए, आपने सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखते हुए, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखते हुए इस अमल को कर लेना है। तो अमल को करने के लिए आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद कम से कम आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो ये छोटा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद पढ़ा जा सकता है। अब आपने अल्लाह ताला के 2 अजीम कलमे 29 बार पढ़ लेने हैं। जो पहला कलमा है वो है अस्तगफिरुल्लाह, आपने 29 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई भी इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो वो अपने हाथों से किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगता है कि या अल्लाह मैंने जो गलतियां की हैं, मैंने जो गुनाह किए हैं, मुझे उन पर माफ कर दे। और जब कोई भी इंसान अल्लाह ताला से माफी मांगता है, अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह ताला को कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देते हैं। बल्कि हदीस में तो हमें यहाँ तक पता चलता है कि जब बेहद गुनाहगार इंसान अल्लाह ताला से माफी मांगता है और माफी मांगने के दौरान उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं तो अल्लाह ताला बेहद खुश हो जाते हैं और फरिश्तों को इकट्ठा कर कर कहते हैं कि वो देखो, वो मेरा बेहद गुनाहगार बंदा, लेकिन मेरी मोहब्बत में, मेरे खौफ में उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब आप 29 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ चुके हों तो उसके बाद आपने 29 बार ही अल्लाह ताला का एक बेहद अजीम कलमा 29 बार पढ़ लेना है और वो कलमा है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कोई भी शख्स ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि या अल्लाह मेरे अंदर ना तो नेकी करने और ना ही किसी अच्छे काम को करने की ताकत मौजूद है, पर मैं जो भी काम करता हूँ वो तेरी मदद से, तेरी ताकत से ही करता हूँ। और जब कोई भी इंसान अपनी बेबसी का इकरार कर लेता है तो अल्लाह ताला की मदद हर काम में उसके साथ होती है। जब आप 29 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपने अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों का जिक्र करना है, मुसीबतों का जिक्र करना है, या जो चीज भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाह रहे हैं आप मांग सकते हैं। रिस्क मांगना चाह रहे हैं, दौलत मांगना चाह रहे हैं, या कुछ भी मांगना चाह रहे हैं, पैसा मांगना चाह रहे हैं, खजाने अल्लाह ताला से मांगना चाह रहे हैं, बस आपने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से हर वो चीज मांग लेनी है जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी मन्नत है। इंशाअल्लाह ताला अगर पूरे सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको अता कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।